मेरा नाम तमन्ना है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे परिवार में मेरे अलावा एक बहन, भाई और माता पिता हैं। मेरे परिवार में मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ। मेरे माता पिता बहुत मेहनती हैं। मेरे पिता हमेशा बीमार रहने लगे थे, इसलिए अब उनसे ज़्यादा काम नहीं होता था। लेकिन वह एक बड़ी फैक्ट्री में मैनेजर के तौर पर नौकरी किया करते थे। काम ज़्यादा होने की वजह से उनकी सैलरी बढ़ा दी गई थी। वह काफ़ी सालों से उस फैक्ट्री में काम किया करते थे। मैं सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए मेरे घर में मुझे सबसे ज़्यादा प्यार किया जाता था। मुझे अपने पिता का हाथ बटाना था, इसलिए मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत थी। मैंने एमए तो पास कर लिया था, इसलिए आसानी से मुझे सरकारी स्कूल में भी टीचर की नौकरी मिल गई थी। मैं यह नौकरी नहीं करना चाहता था, लेकिन आखिर में कब तक अपने ही पिता के कमाई से अपना खर्च पूरा करता। अब मैं जवान हो गया था, इसलिए मुझे नौकरी की तलाश थी। मुझे सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई थी। वहाँ पर मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी लगी थी। पिता का काम भी अच्छे तरीके से चल रहा था और मुझे भी सैलरी मिलने लगी थी। इसी वजह से हमारे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती थी और हमारी जिंदगी अच्छे तरीके से और खुशहाल तरीके से गुजर रही थी। मेरे पिता मेरी नौकरी करने से बहुत ही खुश थे। आखिर उनके कंधों से थोड़ा बोझ तो कम हो गया था। मुझे अपने छोटे भाई बहन को भी था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूंगा, क्योंकि वह हमारी इकलौती बहन थी। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था और हमेशा ही उनका कहना मानता था। पहले तो मैं स्कूल में पीरियड वाइज पढ़ाता था, लेकिन अब मुझे 7th क्लास दे दिया गया था कि अब मुझे इसी क्लास को पढ़ाना है। अब मैं 7th क्लास के बच्चों को पढ़ाया करता था। स्कूल में न्यू एडमिशन हो रहे थे, बच्चों के लिए नया नया क्लास था और न्यू एडमिशन बच्चों के लिए हर चीज़ नई थी। मुझे स्कूल में नौकरी करते हुए 1 साल हो गया था। मुझे 7th क्लास की जिम्मेदारी दे दी गई थी। 7th क्लास में 35 बच्चे पढ़ा करते थे। हमारे स्कूल में लड़के लड़कियां दोनों ही पढ़ा करते थे। हमारा स्कूल इंटर तक था। मैं बच्चों को बहुत ही प्यार से पढ़ाया करता था। कभी भी मैंने बच्चों पर गुस्सा नहीं दिखाया था। मैं हमेशा बच्चों को समझा कर ही पढ़ाया करता था, इसलिए बच्चे भी मुझे अपना फेवरेट टीचर समझने लगे थे। एक दिन मैं अपने क्लास के बच्चों की कॉपियां चेक कर रहा था तो मेरे पास एक लड़की आई। उसकी उम्र 14 साल थी। वह 7th क्लास की स्टूडेंट थी। वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, सर मेरी शादी आपसे ही होगी। मैं अपने ध्यान में सामने रखी कॉपियां चेक कर रहा था और कॉपियां चेक करने में ज़्यादा ही बिजी रहता था, इसलिए अचानक उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया था। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या? मुझे लगा कि शायद मुझसे सुनने में गलती हो गई है। तभी मैंने उससे दोबारा पूछा तो वह कहने लगी, सर मेरी शादी आपसे ही होगी और आप ही मेरे दूल्हा बनोगे। उसने एक बार फिर से कहा तो मैं कुछ देर तक उसे देखता रह गया, जो बहुत ही रवादार अंदाज में अपनी बात कह रही थी, जैसे जैसे उसकी बात सच हो जाएगी। और हैरत तो मुझे उसके इस मजबूत अंदाज पर हुआ था, जो बहुत ही सच्चाई के साथ उस बात को कह रही थी। मैंने उससे कहा, तुम यह सब क्या कह रही हो? उसका नाम नायरा था और वह बहुत ही मासूम शक्ल की लड़की थी। उसने मुझे दोबारा कहा, सर आपकी शादी मुझसे ही होगी। मैं ही आपकी दुल्हन बनूंगी और आप ही मेरे दूल्हा बनोगे। वह एक बार फिर से बोली तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। मैं उसकी बात को मजाक समझते हुए इग्नोर कर दिया और मैंने उसे डांटा नहीं था, बल्कि उसकी बात को इग्नोर करके वापस उसकी जगह उसको भेज दिया था। और फिर उसके बाद मैं अपने काम में बिजी हो गया था। वो बच्ची थी, यह समझकर मैंने उसे इग्नोर कर दिया था। उसके बाद मैं जब भी उसे देखता तो मेरे दिमाग में उसकी कई बातें घूमने लगती थीं, लेकिन मैं बस मुस्कुरा दिया करता था। वह बच्ची थी, काफ़ी इंटेलिजेंट और बहुत ही खूबसूरत थी और क्लास में सबसे इंटेलिजेंट लड़की थी। यही वजह थी जो वह काफ़ी टीचर्स की जगह का एक असूल है, मैं बच्चों को एक ही नज़र से देखता हूँ और सबके साथ एक जैसा ही सलूक करता हूँ। किसी भी बच्ची को भी उसके इंटेलिजेंस के बिना दूसरे बच्चों से कंपेयर नहीं करता, क्योंकि मैं खुद ऐसे टाइम से गुजर चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि जब टीचर्स टिस्म करते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है। तभी मैं हमेशा इस चीज़ पर ध्यान देने की कोशिश करता, बच्चों की तरह इग्नोर ही कर दिया था,
कि वह बच्ची थी। उसकी ऐसी किसी भी बात से सीरियस लेने की कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी बचकानी बातों को मैंने एंजॉय ज़रूर किया था। छुट्टी के टाइम पर मैं स्कूल से निकल आया ताकि मैं जल्दी से घर पहुंचकर आराम कर सकूं। कुछ देर बाद मैं घर पहुंच गया, होकर खाना खाया और फिर आराम से सो गया। अभी कुछ ही देर मैंने अपनी आंखें बंद की थीं कि अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई कमरे के अंदर आया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर मैंने अपनी आंखें खोल दी और देखा तो आने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ थी। माँ को देखकर मैं सीधा उठ गया तो वह मेरे सामने आकर बैठ गई। मैंने माँ से पूछा कि क्या हुआ माँ, आप तो आराम कर रही थी। माँ मेरे सवाल पर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हाँ मगर मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में आई हूँ। माँ की यह बात सुनकर मैं अचंभे में पड़ गई कि माँ से ऐसी कौन सी ज़रूरी बात करनी थी जो वह खुद अपना आराम छोड़कर मुझसे बात करने आई हैं, और वो भी मेरे कमरे में। मैंने माँ से कहा, जी आप बताइए, आप मुझसे कौन सी ज़रूरी बात करना चाहती हैं। मैं बड़ी हैरत में आ गया था तो माँ फिर से मुस्कुराने लगी और नरमी से मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है और अभी इसलिए तुमसे बात करना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारे पिता को तुम्हारा जवाब चाहिए था। अब की बार माँ ने बताया तो मैं और ज़्यादा उलझन में पड़ गया था और उसी उलझन में अपनी माँ को देख रहा था। माँ ने कहा, दरअसल अब हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देख रखी है। मैं तुम्हारी मर्जी पूछने आई हूँ ताकि हम लड़की वालों को जवाब दे सकें। लड़की अच्छी है और पढ़ी लिखी भी है, खाते पीते लोग हैं जिनका वहाँ पर कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। तुम्हारे पिता को वहाँ पर सब कुछ पसंद आ गया है और मुझे भी लड़की बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुमसे जानना चाहती हूँ ताकि उन लोगों को हम अपने घर पर तुम्हें दिखाने के लिए बुला सकें। मैंने माँ से कहा, माँ मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ, अभी मेरी नौकरी को 1 साल ही तो हुआ है, अभी मैं कमाई करना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं शादी करूँगा। माँ ने कहा, बेटा थोड़ा अपनी माँ पर भी ख्याल करो, तुम्हारी बहन छोटी है और पढ़ाई करने जाती है, घर के सारे काम का बोझ मेरे ऊपर ही है। मेरी अब बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि घर का काम कर सकूं। सारा दिन तुम्हारी बहन स्कूल और ट्यूशन में ही बिजी रहती है और घर में अकेली रह जाती हूँ मैं। घर में बहू आ जाएगी तो मेरे साथ रहेगा और मेरा दिल भी लगा रहेगा। पोते पोतियों की शक्ल जीते जी देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बेटे की शादी ना देख सकूं और उससे पहले ही इस दुनिया से चली जाऊं। मैंने माँ से कहा, आप यह कैसी बातें कर रही हैं। माँ की सारी बात सुनने के बाद मैंने माँ की तरफ हैरानी से देखा और मुझे उस लड़की नायरा की बात याद आ गई जिसने आज मुझसे कहा था कि मेरी शादी आपसे ही होगी, मैं उसका दूल्हा बनूंगा, और तब मैं उसकी बात पर हंस पड़ा था, जबकि अब सच में मेरी शादी की बात होना शुरू हो गया था। माँ कहने लगी, कहाँ खो गए हो बेटा, मुझे जल्दी जवाब दो ताकि मैं लड़की वालों को जल्द से जल्द जवाब दे सकूं। पल पर मैं चौंक पड़ा और होश में आया और कहने लगा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, दरअसल मैं कुछ और सोच रहा था, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा ही कर लो। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था और उनके फैसले पर बहुत खुश था। मैंने कह दिया था कि आपको मेरे लिए जो भी करना है, जो भी फैसला लिया है आप वो करिए, मुझे मंजूर है। मुझे पता था कि मेरे माता पिता मेरे लिए कभी भी गलत फैसला नहीं करेंगे, इसलिए मैं अपने माता पिता के हर फैसले का मान रखता था। मेरी माँ मेरा फैसला सुनकर बहुत खुश हुई और मुझे बहुत सारा आशीर्वाद देकर अपने कमरे में चली गई थी और मुझसे कहने लगी थी कि तुम आराम से यहाँ पर सो जाओ, तुम्हें सुबह जल्दी उठकर स्कूल भी तो जाना है। मैं माँ की यह बात सोचते हुए सोने की कोशिश करने लगा था। मैं अपने माता पिता का सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए सबसे ज़्यादा लाडला था। घर में सब मुझे बहुत प्यार किया करते थे। मेरे दोनों छोटे भाई बहन भी मुझसे बहुत ही इज्जत से बात किया करते थे। मैंने अपने दोनों भाई बहनों को इस स्कूल में
एडमिशन दिलवा दिया था जिसमें मैं नौकरी किया करता था। मैं अपने शौक के लिए टीचिंग करना शुरू कर दिया था। वैसे तो मैं कोई और काम करना चाहता था, लेकिन अभी के लिए यह काफ़ी था। मैंने सोचा क्या हुआ कि कभी मुझे कोई और अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मैं टीचिंग छोड़कर काम करना। लेकिन फिर भी अभी हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। पिताजी और मेरी कमाई से घर अच्छी तरीके से चल रहा है। स्कूल में जॉब करते हुए मुझे 1 साल हो गया था। मेरे पिताजी मेरे इस जॉब से बहुत खुश थे क्योंकि मेरी काबिलियत पर मुझे यह नौकरी मिली थी। मैं बहुत ही इंटेलिजेंट था, इसलिए स्कूल वालों ने जल्द ही मेरी सैलरी बढ़ा दी थी। मैं बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाया करता था, अभी के साथ कोई गलत वर्ड यूज़ नहीं करता। स्कूल के सारे लोग मेरी बहुत इज्जत करते थे और सारे स्टूडेंट भी मेरी बहुत इज्जत करते थे। मेरे पिता को खुशी इस बात की थी कि मैंने जल्द ही जिम्मेदारियों को समझना सीख लिया था। अब मेरी जिम्मेदारी थी कि मुझे 7th क्लास को पढ़ाना था। मुझे उन्हें पढ़ाना तो था ही, और मैंने बिना किसी एतराज की यह जिम्मेदारी ले ली थी। मुझे बस पढ़ाना था और मैंने बिना किसी ऐतराज की यह जिम्मेदारी ले ली थी। मुझे बस पढ़ाने से मतलब था, ना कि क्लास चेंज होने से। अब मैं 7th क्लास का प्राइवेट टीचर बन गया था और 7th क्लास के बच्चों को पढ़ाना करता था। 9 पास आई और मुझसे शादी की बात पर बड़े मजबूत अंदाज से कहने लगी। मैंने फिर से उसकी बातों पर हंस दिया और टाल दिया। यही सोच रहा था कि वह बच्ची है, अक्सर बच्चे ऐसी बातें किया करते हैं। मैंने अपने माता पिता को शादी करने के लिए हाँ कर दिया था और उनकी मेरे जवाब पहुंच चुके थे। माँ ने बताया कि कुछ दिन बाद लड़की वाले मेरे घर पर मुझे देखने के लिए आने वाले थे, जिस पर मैंने सर हिला दिया था। आज फिर से मैं स्कूल में 7th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा था, जब अचानक वही लड़की नायरा मेरे पास आई और कहने लगी, सर मेरी शादी आपसे ही होगी और आप ही मेरे दूल्हा बनोगे। मैं उसकी फिर से वही बात सुनकर हैरान हो गया था, मगर मैंने फिर से हंसकर उसकी बात को टालकर खत्म कर दिया था कि वो बच्ची है और उसकी मतलबी बात पर उस बच्ची का मैं क्या करता सिवाय उसकी बात पर हंसने के। मैंने आज फिर से उसकी बात टाल दी थी और मुझसे यह कहने के बाद वह फिर से जाकर अपनी जगह पर बैठ गई थी। मेरे दिमाग से भी यह बात बाकी बच्चों में बिजी होकर खत्म हो गई थी, मगर आने वाले कुछ दिनों में अच्छे से अंदाजा हो गया था अपनी बात पर कितनी पक्की थी, क्योंकि वह हर रोज पास आती और एक ही बात कहा करती थी कि मेरी शादी आपसे ही होगी, आप ही मेरा दूल्हा बनोगे। शुरू में उसकी बात को मैं हंसकर मजाक में टाल देता था, मगर आखिर कब तक मैं ऐसा करता, क्योंकि अब हद से ज़्यादा हो चुका था और मेरे बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। लगता था कि किसी भी दिल में उसे गुस्सा उतार दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह रोज रोज मुझसे एक ही बात क्यों कहती है, वह भी मैंने उसे एक दिन उसको समझा दिया था कि वह आइंदा इस तरह की बात ना किया करें, लेकिन उसकी फिर से वह इसी बात को हर रोज दोहराया करती थी। अब मैं उसकी बातों से और भी ज्यादा तंग आ गया था। मुझे उसकी बात का असर नहीं आ रहा था कि आखिर मैं कैसे इस बच्ची को बात से दूर रखूं। मैं अपने स्कूल में यह बात किसी और टीचर को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि मैं जानता था मेरी बात सुनकर वह लोग भी कहेंगे कि वह बच्ची है, नादान है, तो उसकी बातों को इग्नोर कर दीजिए। एक बच्ची समझकर उसकी बातों को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था और रोज रोज उसकी एक ही बातें सुन रहा था, और इस बात से मैं बहुत ही तंग आ चुका था। उस दिन भी मैं चेयर पर ही बैठा हुआ था, अपने क्लास में ही बच्चों की कॉपियां चेक कर रहा था, जब वो मेरे पास आई और फिर से मुझसे वही बात दोहराने लगी जो वह रोज कहा करती थी, और आज मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मुझे उस पर बहुत तेज गुस्सा आया, जबकि वह मासूम सा चेहरा भर कर मेरे सामने खड़ी थी। मैंने पहले तो उसको प्यार से समझाया, बेटा नायरा, बच्चे ऐसी बातें नहीं किया करते हैं, लेकिन फिर उसने वही बात कही
जो वह कहा करती थी। अब तो मैं और भी ज़्यादा तंग आ गया था। मैंने उसको डांटा और उससे कहा कि कल तुम अपने पापा मम्मी को स्कूल लेकर आना। मैंने गुस्से में उससे कहा तो वह कहने लगी, सर मेरे पापा स्कूल में नहीं आ सकते हैं। मैं उनके पापा को स्कूल में बुलाना चाहता था ताकि उसकी इस हरकत के बारे में उसके पापा को बता सकूं और वह अपना बेटा जाएं कि बच्चे इस तरह की बातें नहीं किया करते हैं। ये सब कहना अच्छा नहीं होता। वो मेरी बात को समझ नहीं रही थी, मगर अपने माता पिता की बात जरूर मान लेती। उसने बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर कहा था। मैंने उससे कहा, क्यों नहीं आ सकते? मुझे उनके बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने किसी तरह से अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और गर्मी और प्यार से उससे पूछा, तुम्हारे पापा स्कूल क्यों नहीं आ सकते हैं? नायरा ने कहा कि सर मेरे पापा लाचार हैं, दोनों टांगों से चल नहीं सकते। आप ही हमारे घर पर जाकर उनसे मिल लेना। उस बच्ची ने बड़े इत्मीनान से कहा था। तो मैं हैरत में आ पड़ा कि उसके पिता लाचार थे। मुझे यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन उस बच्ची में थी और इतनी भी छोटी नहीं थी कि इतना बड़ा झूठ बोल देती। जरूर उसके पापा से, तभी तो वह ऐसी बातें कर रही हैं। उसकी बात सुनकर मैंने सर हिला दिया, क्योंकि मैं उसके घर जाकर उसके पापा से मिलने का फैसला कर चुका था और अब मैं स्कूल से छुट्टी होने के बाद उसके घर जाने वाला था। बाकी सारा टाइम मैंने नायरा की बातों को इग्नोर कर रखा था और मैं अपने काम में बिजी हो गया था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद उसका फाइल उठाया और स्कूल से बाहर निकल गया। वह बच्ची नायरा मेरे ही साथ थी, क्योंकि मेरे साथ साथ उस बच्ची को भी याद था कि मुझे उसके घर पर जाना है, उसके लाचार पिता से मिलने के लिए। काफ़ी देर तक सड़कों और गलियों में पैदल चलते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए थे। उसके बाद हम उसके घर पर पहुंच चुके थे, जो ज़्यादा बड़ा तो नहीं था। घर के अंदर दाखिल हो गया था। घर की दीवार तो बड़ी अजीब थी, पुरानी थी, किसी भूतिया फिल्म टाइप जैसा घर लग रहा था, जिसे देखकर मैं कुछ परेशान सा हो गया था। मगर फिर हौसला करके नायरा के पिता को देखने के लिए गया, जो मुझे घर में कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। एक कमरे से होते हुए दूसरे कमरे और फिर आंगन में, फिर किचन, अब पूरे घर में झांकने के बाद नजर आई और ना ही उसके पिता नजर आए थे। नायरा ने बताया कि उसके पिता लाचार हैं। अगर वह लाचार थे तो वह